पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया। दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे, देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया। बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी। विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, ये तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहां प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जग नाही। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म से पाउडर ले लिया, पहले चिता की भस्म लगाई, अब जटाएं बांधी गई। जटाएं से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंब निर्झरी, बिलोलवी चिवल्लरी, विराजमान मूर्धनि, धगत 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 जो ललाट पट्ट पावकी। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवार आ गया, अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी। सोने चांदी के लिए डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फड़ वाले, है कोई पनिहा कोई दुमहा ऐसे। और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है।
और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्र, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा फव्वारे ले उठते जटा के बीच से गंगा जी, नयन 3, माथे वाला बंद है, 2 खुले हैं, उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल्हा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा अस बिहसि तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समान। कोई भी दूल्हे के पास मत भटको, पीछे रहने दो, सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा हिमालय के अगर आगे ये हुई। अब तो वर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहि हो पर पुर जाई। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, से सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से आओ, भुजप्पा जैसे देखो ना, अगिया बैताल। हाँ अब कैसे शिव के बराती हैं, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई बंदनी। ये जो भगवान शिव ने बुलाया बरातियों को, अपने साथियों को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मांसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख है, मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं, बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। हर्षवान सुमर सुकाल मुख गण भेष, अगणित को गने बहु जिनस प्रेत, पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। पिशाचिनी खून लपेटे नाच रहे, भगवान शिव का विवाह। और भूत और किसी के सुअर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के मुंह, बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास। नाचहि गावै गीत, कौन अप्सरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत हो। ये गाल हो रहा, हड्डी हड्डी है भूत की, भगवान शिव के सामने नाच रहा है, गा रहा। कैसा शोभा होगी, खून लपेटे पिशाचिनी, अगिया बैताल, रोड लाइट, अगिया बैताल, भगवान शिव की बारात।
भूत प्रेत बड़े मौजिया, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात, तो जस दूल्हा तस बनी बराता। बाजा कौन बाज रहे हैं? कोई गाल बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, और बैंड थोड़ी बज रहे, कोई चीख रहा है। तो जैसे अलग अलग ले तुरही बज रही, ये बज, वहां कोई बाजे नहीं, सब भूत है, भूत प्रेत पिशाचिनी ऐसे स्वर निकल रहे हैं। अब भगवान श्री चले नंदिके पर सवार होकर, जस दूल्हा तस बनी बराता। हिमालय बड़े उत्सव में है, देवाधिदेव महादेव जी की महिमा हिमालय की पत्नी से नारद जी ने सब सुना रखी है। अब तो जितने भी सुंदर सुंदर सब पदार्थ, सब व्यवस्थाएं, सब किए, हाथ जोड़े खड़े हैं। जगदम्बा जहां विराजमान है, वहां सिद्धियों की कौन सी कमी है। ये हुआ कि जय हो, बारात पधार रही है, सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान, सब हिमालय वासी ओहो धन्य है, धन्य। यही दूल्हा है, बाराती है। दूल्हा तो भी बहुत है, सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए, नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी, चतुर्मुखो वेद सब। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा। दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र, ये दूल्हा नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती है। वो गजब, इतने सुंदर दूल्हे के बाराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है। नगर की बालक बालिकाओं, नौबधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है, ऊपर से चले। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, शिव समाज जब देखन लागे, भीतरी चले बाहन सब, जितने अगवाली कर ले आए थे, धोती संभाल के जान बचा के भागे। जो बड़े बूढ़े थे, जो महिमा सुने थे, वो धरी धीरज ताहा रहे सयाने, बड़ी हिम्मत करके शिव है। लेकिन जो नौजवान बालिका, बालिकाएं, बूढ़ी, नौबहुएं, ये को वहां मंगलाचार में नहीं टिकी, सब अगवानी भाग पड़ी। धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते, जवान पहुंचते, बहुएं, क्या बात है, तुम लोग भयभीत क्यों हो गए, कोई घटना घटी क्या ब्याह में? कहीं काह कही जाई न बाता, ये जमकर धार की धो बरियाता। बारात है, यमराज की पूरी लेना आ गई। भैया दूल्हा देखा कैसा, बोले बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। देखा है दूल्हा बरु बौराह, बैल पे सवार है, सांप की माला पहने, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला। अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा। दूल्हे के शरीर तन छार, ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिल, विकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए, बड़े पुण्य समझो, जो बारात देख ले जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनकी। देखी सोमा विवाह घर घर बात सबने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाह देख पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे, देखो
भगवान शिव हैं, ये उनकी समाज है। सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही। मैना सोने की थाल है, बड़ा आनंद है दूल्हा का प्रथम दर्शन। और आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है? हाँ। भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर। हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग क्यों पड़ी? बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे। कोई थाली पटक दी, आरती की गई। पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगी। बिटिया ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो? आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई। जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बावरा दूल्हा, ये संयोग रचा है। बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। कसकीन बरु बौराह विदिजे तुम्हें सुंदरता। सुंदरी भगवती पार्वती जी। अरे जो फल लगना चाहिए कल्प तरु में, वो बमूर में लग रहा है। ये आज वही दिल उत्सव, ब्याह का उत्सव भगवान से। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेके गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने। आई नहीं। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, आग में जल जाऊंगी अपनी बेटी को लेके। समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बोरे बोरा जो ये बर है, इसके साथ ब्याह नहीं होने दूंगी, पक्का। सब रोने लगी मैना जी का आदेश सुनकर। मैना जी कहती है, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। कितना बढ़िया सब चल रहा था। बेटी को उपदेश किया कि वर तुम्हारे शिव देवाधिदेव महादेव, बर्बाद कर दिया सब। ऐसा दूल्हा? सच्ची मैं ठगी गई नारद जी के, पर अब अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है। बांध कभी प्रसव की पीड़ा जानती है? क्या जाने बाबा जी है हमारी बेटी हो ऐसा दूल्हा। जब देखा कि मां बहुत गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने कहा माता विचार करो। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मां विचार। तुम क्यों ऐसा आलाप कर रहे हो? अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई का हो। तुम सन मिटे की विधि के अंका, व्यर्थ ले हो जन मातु कलंका। मां मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही? जब पार्वती जी की ऐसी करुण बात सुनी तो सब स्त्रियां रोने लगी, विधाता को दोष लगा रही। नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी है, नित्य इनकी अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहाँ जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी है। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया,
इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था, तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए हे खगे मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसा पुकार रहे, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात ये थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, इनका बाहरी रूप है, समझाया। मैना तसल्ली बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना, शंकर जी से कहा। बोले वाह इसीलिए, बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है? वह हमारी सारी बिचौलिया में पिट रहे हैं, उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करें? दूल्हा रूप धारण करें। भगवान शिव ने जे भी बहुत सुंदर शिव कर्पूर 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। ध्याये नित्यम महेशम रजति किरणिमं चारु चंद्रावतंसम। कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो जेवनार के लिए सब शुभ नववधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। तांडव करने वाले चरण है, पर नारद जी ने तो अब नहीं, नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात जो देखे सो मोई। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा। बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जेवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित न हो गया। त्रिपुर सुंदरी अम्बा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मनन मन कीन प्रणाम। ऐसा सुंदर रूप अम्बा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदम्बिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। सुंदरता मर्जाद भवानी जाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी और दुल्हन रूप, पार्श्व में बैठे अत्यंत सुकुमार, कपूर और चांदी की तरह गौर वर्ण, एकदम तेजोमय, विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई एक बिच्छू सर्प कुछ नहीं, बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव पार्वती का मन रूपी भौरा शिव जी के रूप को देखकर लुभायमान हो। आज्ञा भई ब्याह प्रारंभ हो। आश्चर्य की बात, गणेश जी का पूजन सबसे शुरू हुआ। लियो मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी गणानान्त्वा गणपति ग्वंघवामहे प्रियानान्त्वा प्रिय। लियो बोले गणेश जी पार्वती जी के मतलब पुत्र का भावातल कि वो जब उपटन लगा रही थी उसी से
ये आदि गणेश है, ये आद्य गणेश है। जैसे आदि ब्रह्म, जैसे आदि ब्रह्म स्वरूप ये गणेश है। भगवान शिव और पार्वती जी ने प्रथम गणपति पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभ भवानी, को सुनि संशय करे जनी। ये अनादि जी जान, कोई संशय मत करना कि वो पुत्र है जो पार्वती जी से प्रकट हुए। बोले नहीं, ये अनादि गणपति का पूजन हो रहा है, जो ब्रह्म गणपति है। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण संस्कार किया, कन्यादान। जिस समय पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव रंबा पार्वती का हुआ, समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्रोच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्रांशम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध हुई प्रसन्न वरुदेव। हे शिव, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, ढांढस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश पधारे।